बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक नेक माँ का वाक़या सुनाएंगे जो नमाज पढ़ रही होती है और इसका बच्चा जलते हुए तंदूर में गिरकर मर जाता है। इसका शराबी शौहर उसे ताना देता है। उसके बाद क्या हुआ, ये वाक़या मुकम्मल सुनने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक लड़की जो निहायत ही नेक, पर्दा करने वाली और बाअखलाक, रोज़ा और नमाज की पाबंद थी। ये अल्लाह की नेक बंदी नमाज से इस कदर मोहब्बत करती थी कि जब भी अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़ी हो जाती तो उसमें इतनी मगन हो जाती और डूब जाती थी कि उसे दुनिया और अपने इर्द गिर्द की कुछ भी परवाह और खबर नहीं रहती थी। वो रूहानियत के एहसास में डूबकर नमाज अदा करती थी। उस अल्लाह की नेक बंदी के अपने मोहल्ले और रिश्तेदारों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। छोटी बच्चियों को कुरान पढ़ाती और उन्हें नमाज की तालीम देती। और अगर उस अल्लाह की नेक बंदी को नमाज और कुरान पढ़ाने के लिए मोहल्ले में किसी के घर भी बुलाया जाता तो ये वहाँ जाने में भी शर्म महसूस न करती थी। नमाज और कुरान की तालीम को सच्चे दिल से फैलाने की कोशिश करती। ये अल्लाह की बंदी गरीब घर की बेटी थी, लेकिन अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत से खूब नवाज रखा था। इसी तरह एक दिन इस लड़की की शादी हुई। वो मायके से रुखसत होकर ससुराल में आ गई। इस अल्लाह की नेक बंदी ने शादी की रात भी नमाज को नहीं भुलाया और इसने नमाज अदा की। जब इस नेक लड़की ने अपने शौहर को जगाया और नमाज पढ़ने का कहा तो वो गुस्से में उसे बोल पड़ा कि मुझे क्यों उठाया है, मैं सो रहा था, मेरी नींद खराब क्यों की है तुमने? तुम ही पढ़ो तुम्हारी नमाज, तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे तो अपनी नींद ही ज्यादा अजीज है। वो बदबख्त ये कहकर दोबारा सो गया। उसके दिल में नमाज के लिए जरा बराबर भी मोहब्बत नहीं थी। वो शख्स निहायत अय्याश और ओबाश किस्म का शख्स था। वो अल्लाह की नेक बंदी अपने शौहर के मुंह से ये सब कुछ सुनकर बहुत ही हैरान, परेशान और उदास हुई। लेकिन फिर भी वो अल्लाह की नेक बंदी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती और उसकी बहुत इज्जत करती थी और नमाज में भी अपने शौहर की हिदायत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करती कि अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे दे और इसको अपनी तरफ मुतवज्जा कर ले, उसे नमाज और नेकी का पाबंद बना दे। अभी उस नेक लड़की की शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था कि उसे ये बात सुनकर एक जोरदार धचका लगा कि इसका शौहर जुआ खेलता है। वो जुआ भी खेलता है और शराब भी पीता है। अभी तक वो नई नवेली दुल्हन थी और इतने ही थोड़े अरसे में अपने शौहर की तमाम बुरी आदतों से वाकिफ हो चुकी थी। लेकिन उस पर दुख का पहाड़ उस वक्त टूटा था जब उसे ये मालूम हुआ कि मेरा शौहर जुआ खेलता है और शराब पीता है और जुए का हराम पैसा घर में लेकर आता है। इसका शौहर शाम को जब घर वापस आया तो वो अल्लाह की बंदी अपने शौहर के कदमों में गिर गई और इससे फरियाद करने लगी। वो कहने लगी कि आपको कसम है, आप जुए और शराब जैसे हराम कामों से तौबा कर लीजिए और अल्लाह के आगे सजदा रेज हो जाएं। आज तक आपने जितनी भी गलत काम किए हैं उनसे अल्लाह के हुजूर तौबा कर लें। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ अता किया है हमें उसमें राजी और खुश रहना चाहिए। ज्यादा और अच्छी की चाह में आप हराम रास्ता इख्तियार मत करो। मैं इस गुर्बत में ही खुश हूँ और राजी हूँ। खुदा के वास्ते आप जुए का हराम लुक़मा न खुद खाएं और ना ही मुझे खिलाएं। हम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने किस मुंह से हाजिर होंगे और इससे क्या जवाब देंगे? वो नेक बंदी कहते हुए जोर जोर से रोने लगी। लेकिन उस पत्थर दिल इंसान को अपनी नेक बीवी पर जरा बराबर भी तरस न आया।
वो अपनी बीवी को पांव की ठोकर मारते हुए घर से बाहर चला गया। वो नेक लड़की दिन रात नमाज में अल्लाह ताला से अपने शौहर की नरम दिली और उसकी हिदायत की दुआएं करती। या अल्लाह, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, उसे तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। अब दिन बदिन इस नेक लड़की की जिंदगी अजीरन होती जा रही थी। इस गरीब लड़की के गरीब बाप ने अपनी बेटी की शादी पर अपनी जिंदगी भर की मेहनत मशक्कत से जो कुछ जमा पूंजी जमा की थी, उससे जेवर बनाकर बेटी को देकर ससुराल रुखसत किया था। उस जालिम शौहर ने अपनी बीवी का वो जेवर भी न छोड़ा, उससे छीन कर ले गया और वो जेवर भी जुए में हार गया। लेकिन उस नेक बीवी ने उस पर भी सब्र किया और अल्लाह ताला से यही दुआ करती रही कि अल्लाह, मेरे शौहर को नेकी की हिदायत दे दे, इसके दिल में तेरी मोहब्बत और फर्मा बरदारी डाल दे। इसी तरह पत्थर दिली और हराम कारियों में उसके साथ एक अरसा गुजर गया। उस नेक लड़की को अल्लाह पाक ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा। उसने एक माँ ने जब अपने बच्चे का चेहरा देखा, जैसे कि वो पुराने सभी गम भूल चुकी हो। चांद से बेटे को पाकर उसने एक माँ का दिल हल्का हो गया था। लेकिन वो बदबख्त शौहर जो बाप बन चुका था, इसमें बिल्कुल भी एहसास जिम्मेदारी ना आई थी। वो शादी के पहले दिन से लेकर अब तक वैसा ही था, वही जुआ खेलना और वही शराब पीना। उसकी आदतों में जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था। वो अल्लाह की नेक बंदी नमाज पढ़ती और रो रो कर दुआएं करती। वो कहती, ए अल्लाह, मेरे शौहर का दिल बदल दे, मेरे और मेरे बच्चे के लिए इसके दिल में मोहब्बत डाल दे और इन तमाम गुनाहों से तौबा कर ले। अपने शौहर को भी बार बार समझाती थी कि अल्लाह ताला ने नमाज को और मुसलमानों पर फर्ज किया है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त है और नमाज ही इंसान को जन्नत में लेकर जाएगी। लेकिन इस पर अपनी नेक बीवी की बातों का कोई असर न होता। वो जालिम शौहर जब भी अपनी नेक बीवी को नमाज पढ़ते देखता तो उसे उसका ताना देता। वो कहता कि क्या फायदा तुम्हारी इस नमाज का, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी दुआओं ने हमारे दिन तो कोई ना बदले, हम अमीर तो कोई ना हुए, तो ये नमाज क्यों पढ़ती है? नमाज से ना तो गुर्बत दूर होती है और ना ही दिन बदलते हैं। वो शख्स ये कुफराना जुमले बोलकर फिर शराब और जुए खेलने के लिए घर से निकल जाता। अपने शौहर की दिल चीर देने वाली बातें सुनकर वो नेक बीवी तड़प कर रह जाती और अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर उसकी हिदायत के लिए दुआ करती। गुर्बत, शौहर की लापरवाही और इसकी बेरुखी में इस तरह 3 साल का अरसा गुजर गया। अब इसका बेटा बड़ा हो गया था, 3 साल का हो गया था, चलने फिरने लगा था और अपने शराबी बाप को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगा था। लेकिन वो बदबख्त हर वक्त ही शराब के नशे में धुत रहता। जैसे ही कुछ होश में आता तो अपनी नेक बीवी को नमाज पढ़ने के ताने देता। उससे ना हो तो घर की कुछ परवाह थी और ना ही घर में रहने वालों की। इसी तरह एक दिन हस्बे मामूल वो नेक औरत सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी। तंदूर में लकड़ियां डाल दी, इसमें आग लगा दी। आग भड़कने लगी तो इसने सोचा कि मैं तब तक फजर की नमाज अदा कर लेती हूँ। वो वजू खाने में जाती है, वजू करती है, वजू करके जाए नमाज बिछाई और इस पर खड़ी होकर नियत बांध ली। अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गई। वो नेक बंदी नमाज में मगन हो गई। वो भी नमाज अदा कर ही रही थी कि इतने में इसका लाडला, इसका बेटा रोता हुआ कमरे से बाहर सहन में आ गया। इसकी नेक माँ नमाज में इस कदर मशगूल थी कि इसके कानों में अपने बच्ची की आवाज ही न पड़ी। वो मासूम बच्चा रोता हुआ सहन में आ गया। इसकी नेक माँ नमाज में इस कदर मशगूल थी कि इसको होश ही न थी
کہ میرا بیٹا روتا ہوا تندور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ بچہ ماں کو ڈھونڈتا ہوا جیسے ہی صحن میں آیا تو اس نے جلتی ہوئی آگ کی روشنی دیکھی، اور بچہ تو معصوم بچہ ہی ہوتا ہے۔ آگ کو کھیلنے کی چیز سمجھ کر تندور کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں پر اس کے نیک ماں نماز پڑھ رہی تھی اور وہاں پر اس کا لاڈلا بیٹا جلتے ہوئے تندور میں جا گرا۔ وہ معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں چیخو پکار کرنے لگا، لیکن اس کی ماں جو نماز میں اس قدر مشغول تھی، اس کے کانوں میں بچے کی ایک چیخ تک نہ سنائی دی تھی۔ وہ معصوم بچہ اس قدر تکلیف سے چلا رہا تھا کہ اس کی آواز سن کر اس کا سویا ہوا شرابی باپ کمرے سے باہر صحن میں آ گیا۔ جب باپ نے معصوم بچے کو تندور میں جلتے ہوئے دیکھا تو وہ باپ کی تڑپ کر رہ گیا۔ آخرکار اپنے خون کو جلتا دیکھ کر اس باپ سے بھی نہ رہا گیا اور جلتے ہوئے تندور میں اس نے اپنے دونوں ہاتھ کی مدد سے اپنے بچے کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ بچے کو تندور سے نکالتے وقت اس کے باپ کے دونوں ہاتھ بری طرح جل گئے اور چہرہ بھی جھلس گیا تھا، لیکن افسوس وہ اپنے معصوم بچے کو بچا نہ سکا۔ بچہ بے دردی سے جل کر مر چکا تھا۔ معصوم بچے کی لاش دیکھ کر باپ کا دل بھی تڑپ گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیے رونے لگا۔ ماں سجدے میں تھی اور بچہ مر چکا تھا۔ ادھر جب ماں نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی جب اس کی نظر اپنے بچے کی جلی ہوئی لاش پہ پڑی تو جیسے اس ماں پر آسمان سے بجلی گر پڑی ہو۔ شرابی شوہر نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو اس قدر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا، تیری نماز نے تجھے اچھا انعام دیا ہے، تیرے اللہ نے تجھے تیری نماز کا اچھا صلہ دیا ہے، تیری اس نماز نے میرے بچے کی جان لے لی ہے۔ تو ہی بتا، تیری اس نماز کا کیا صلہ ملا ہے؟ تجھے کیا انعام ملا ہے؟ یہ انعام ملا ہے کہ تو بے اولاد ہو گئی۔ بیوی نے جب شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس پر بجلی سے گر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر مصلے پر کھڑی تھی اور شوہر کے طعنے بھی سن رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، اس اللہ کی بندی نے دربار الہی میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگی کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تو تیرے کرم کے سائے میں تھی، میرے اللہ تو نے تو میری گود ہی اجاڑ دی۔ اے اللہ، میرا شوہر مجھے میری اس نماز کا طعنہ دے رہا ہے کہ میری نماز نے میرے بچے کی جان لے لی۔ میرے اللہ، تو نے آج تک مجھے جس حال میں بھی رکھا، میں نے تجھ سے کبھی گلہ نہ کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ تیری رضا پر راضی رہی۔ اے میرے اللہ، تو میری اس نماز کی لاج رکھ لینا۔ آج اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کرشمہ دکھا دے میرے مولا، میری نماز کی لاج رکھ لے، میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ بس پھر اس نیک بندی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ آسمان پر گھنے بادل چھا گئے، بجلی گرجنے لگی، تیز ہوائیں چلنے لگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان سے برسی، اور آسمان سے برسی ہوئی اس رحمت نے اللہ کے حکم سے وہ کرشمہ دکھا دیا۔ جیسے ہی بارش کے قطرے جلی ہوئی بچے کے اس جسم پر پڑے، اللہ اکبر، بچہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور بچہ ماں ماں پکارتا ہوا جا کر ماں کے گلے لگ گیا۔ ماں نے بھی بچے کو اپنے سینے سے لگا کر ٹھنڈک محسوس کی اور اسے خوب پیار کیا۔ جب اس نیک عورت کے شوہر نے یہ کرشمہ دیکھا تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ وہ زور زور سے تکبیریں کہنے لگا، رو رو کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے اللہ، میں کس قدر غافل، نادان اور لاپرواہ تھا، آج میں اپنے تمام برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، تو تو رحمان ہے، رحیم ہے، میری ان خطاؤں کو معاف فرما، تو نے مجھے ہدایت عطا کی ہے۔ اے میرے اللہ، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں، میں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنی نیک بیوی سے بھی معافی مانگی
کہ میں نے آج تک تجھے دکھ تکلیف اور تیری نماز کا تانا دیا ہے، اور تیری اسی نماز کے صدقے اللہ نے میری اولاد کی زندگی بخش دی اور مجھے بھی ہدایت عطا کر دی۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، اب وہ شیطان سے اللہ کا بندہ بن چکا تھا۔ سبحان اللہ! بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو نیکی اور ثواب کی نیت سے آگے دوسرے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ خوش رہیں، تندرست رہیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔